सोचिए अगर एक पुलिस वाला खुद ही कोठे पर ग्राहक बनकर जाए और फिर वही कहानी का सबसे बड़ा हीरो निकल आए तो क्या होगा। ये कोई फिल्म कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्ची घटना है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और दिल में इंसानियत के लिए एक नई उम्मीद भी जाग जाएगी। बिहार पुलिस में तैनात एक जवान एक दिन सादे कपड़ों में एक कोठे पर पहुंचता है। वहां पहुंचते ही वे कोठे की मालकिन से कहता है कि उसे एक सुंदर लड़की चाहिए। मालकिन एक लड़की को उसके सामने पेश करती है, लेकिन वो उसे देखते ही मना कर देता है। फिर वो कहता है कि उसे इससे भी ज्यादा सुंदर लड़की चाहिए। मालकिन थोड़ी हैरान होती है, लेकिन फिर कहती है कि अगर ज्यादा सुंदर लड़की चाहिए तो उसके पैसे भी ज्यादा देने होंगे। ये पुलिस वाला तुरंत तैयार हो जाता है, लेकिन अपनी एक शर्त भी रख देता है कि वे उस लड़की के साथ ज्यादा समय बिताएगा। मालकिन यहाँ पे इस बात से मान जाती है और दोनों को एक कमरे में भेज दिया जाता है। कमरे में जाने के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन करीब 1 घंटे बाद अचानक पूरे कोठे में भगदड़ मच जाती है। पुलिस की रेड पड़ चुकी होती है, हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। इसी बीच जब उस कमरे का दरवाजा खोला जाता है तो अंदर एक लड़का और एक लड़की मिलते हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि वे लड़का खुद पुलिस वाला है तो कहानी यहीं से एक नया मोड़ ले लेती है। दरअसल ये पूरा ऑपरेशन पहले से ही प्लान किया गया था। ये एक आम रेड नहीं था, बल्कि एक ऐसा मिशन था जिसमें एक लड़की की जिंदगी दांव पर लगी हुई थी। ये कहानी शुरू होती है 2 अक्टूबर 2025 से, जब पटना जिले के मनेर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक लड़के के पास एक अनजान नंबर से कॉल आती है। जैसे ही वो फोन उठाता है, उसे दूसरी तरफ से रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। वे घबरा कर पूछता है कि कौन बोल रहा है, लेकिन उधर से सिर्फ सिसकियों की ही आवाज आती है। थोड़ी देर बाद वो लड़का आवाज पहचानने की कोशिश करता है और जैसे ही वो लड़का समझता है कि ये उसकी बहन है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। उसकी बहन पिछले कई महीनों से लापता थी और परिवार वाले उसे हर जगह ढूंढ चुके, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। अब अचानक उसका फोन आना किसी चमत्कार से कम नहीं था। बहन रोते हुए कहती है कि वे बहुत बुरी जगह फंस चुकी है। रोज कई लोग उसके पास आते हैं और उसका शोषण करते हैं। वे अपने भाई से कहती है कि अगर हो सके तो उसे वहां से बचा लो। ये सुनकर भाई पूरी तरीके से टूट जाता है। वे समझ नहीं पाता कि आखिर उसकी बहन किस हालत में है। वे उससे पूछने की कोशिश करता है कि वो कहाँ है, लेकिन तभी वहां पे कॉल कट जाता है। ये कॉल पूरे परिवार के लिए एक बड़ा झटका था। करीब 5 से 6 महीने से लापता लड़की का अचानक इस तरीके से फोन आना और उसकी हालत के बारे में सुनना किसी भी परिवार को अंदर से हिला देने के लिए काफी था। लड़का तुरंत अपने माता पिता को सारी बात बताता है। सब लोग घबराए हुए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या किया जाए। आखिरकार 5 अक्टूबर 2025 को पूरा परिवार मनेर थाना पहुंचता है और पुलिस को पूरी घटना बताता है। शुरुआत में पुलिस को यह मामला थोड़ा उलझा हुआ लगता है, लेकिन जब विस्तार में समझाया जाता है तो पुलिस तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार हो जाती है। अगले ही दिन यानी 6 अक्टूबर की शाम को इस मामले में FIR दर्ज कर ली जाती है और जांच शुरू हो जाती है। पुलिस सबसे पहले उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करती है जिससे कॉल आया था। जब उस नंबर पर कॉल किया जाता है तो सामने वाला लड़का घबरा जाता है और तुरंत फोन को काट देता है, लेकिन पुलिस दोबारा कॉल करती है और सख्ती से बात करती है। पुलिस उसे बताती है कि उसका नंबर आधार कार्ड से लिंक है और अगर उसने सहयोग नहीं किया तो उसके घर तक पहुंचने में हमें देर नहीं लगेगी। ये सुनकर वो लड़का डर जाता है और आखिरकार सच्चाई बताने के लिए तैयार हो जाता है। वे बताता है कि वे पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर इलाके के एक कोठे पर गया था, जहां उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई थी। वे लड़की लगातार रो रही थी और अपनी हालत के बारे में भी बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस समय उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि उस मुलाकात के बाद उसके साथ कुछ अजीब होने लगा। वे लड़की उसे बार बार सपने में दिखाई देने लगी। हर बार वो रोती हुई उससे मदद की गुहार लगाती थी। 2 रातों तक यही सिलसिला चलता रहा और वो लड़का यहाँ पे ठीक से सो तक नहीं पाया। आखिरकार उस लड़के ने फैसला किया कि वे दोबारा उस कोठे पे जाएगा और उस लड़की से बात करेगा। 2 अक्टूबर को वो फिर से उसी कोठे पर पहुंचता है और सीधे उसी लड़की की मांग करता है। इस बार वो उससे कहता है कि वे उसके साथ कुछ करने नहीं आया है, बल्कि उसकी मदद करना चाहता है। वे लड़की पहले तो डर जाती है, लेकिन जब उसे भरोसा होता है कि ये आदमी सच में उसकी मदद करना चाहता है तो वे तुरंत अपने भाई को फोन करती है। यहीं से इस पूरी कहानी का असली खेल शुरू होता है। अब पुलिस को यहाँ पे पक्का सुराग मिल चुका था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि उस लड़की को वहां से सुरक्षित कैसे निकाला जाए, क्योंकि जरा से भी गलती उसकी जान को खतरे में डाल सकती थी। पुलिस ने इस मामले में बहुत ही समझदारी और धैर्य के साथ काम करने का फैसला किया। उन्होंने जल्दबाजी करने के बजाय पूरी प्लानिंग के साथ ऑपरेशन चलाने का निर्णय लिया। इसके लिए सबसे पहले उस लड़के को फिर से कोठे पर भेजा गया ताकि वो अंदर की पूरी जानकारी निकाल सके।
वो लड़का फिर से उसी कोठे पे जाता है और इस बार वो ज्यादा ध्यान से हर चीज को देखता है कि कितनी लड़कियां वहां पे है, कौन कौन आते जाते हैं और किस तरह से सब कुछ वहां पे ऑपरेट होता है। वहीं उसे उस लड़की की पूरी कहानी भी पता चलती है जो सुनकर किसी की भी दिल कांप जाए। उस लड़की का नाम लता, जो कि एक काल्पनिक नाम है। उसकी उम्र होती है 25 साल। उसकी शादी हो चुकी थी और उसका एक छोटा सा बेटा भी था। शुरुआत में उसकी जिंदगी सामान्य थी, लेकिन धीरे धीरे उसके पति का व्यवहार बदलने लगा। वे छोटी छोटी बात पर उसे मारने पीटने लगता था। लता ने कई बार अपने मायके वालों से मदद मांगी, लेकिन हर बार उसे यही सलाह दी गई कि शादीशुदा जिंदगी में ऐसा चलता रहता है और उसे ये सब अब सहन करना चाहिए। धीरे धीरे लता अंदर से टूटने लगी। उसे लगा कि उसकी जिंदगी में कोई सुनने वाला ही नहीं है। इसी बीच उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया और फेसबुक पर एक अकाउंट बनाया। वही उसकी मुलाकात एक अनजान लड़के से हुई। शुरुआत में दोनों के बीच सामान्य बातचीत होती थी, लेकिन धीरे धीरे ये बातचीत गहरी होती गई और लता उस लड़के पर भरोसा करने लगी। वे लड़का उसे समझता था, उसकी बातों को सुनता था और उसे वो अपनापन देता था जो उसे अपने घर में नहीं मिल पा रहा था। इसी भरोसे के चलते लता ने एक बड़ा फैसला ले लिया। उसने उस लड़के से कहा कि वे अपने पति और घर को छोड़कर उसके साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। दोनों ने मिलने का प्लान बनाया और तारीख तय हुई 16 जून 2025। उस दिन सुबह सुबह लता अपने घर से कुछ पैसे और गहने लेकर निकल जाती है और पटना जंक्शन पे पहुंच जाती है। वो वहां पे घंटों तक उस लड़के का इंतजार करती है, लेकिन वो कभी वहां पे आता ही नहीं है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और लता का दिल बैठने लगता है। वो स्टेशन पर बैठकर रोने लगती है और समझ नहीं पाती कि अब क्या करे। इसी दौरान एक दूसरा लड़का उसके पास आता है और उससे पूछता है कि वे रो क्यों रही है। पहले तो लता उसे नजरअंदाज करती है, लेकिन जब वो लड़का बार बार मदद की बात करता है तो लता उसे अपनी पूरी कहानी बता देती है। वो लड़का बहुत ही सहानुभूति दिखाता है और कहता है कि वह उसकी मदद कर सकता है, उसे रहने की जगह दिला सकता है और नौकरी भी दिलवा सकता है। लता उस पर भरोसा कर लेती है और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। वह उसके साथ कोलकाता की ट्रेन में बैठ जाती है। वहां पहुंचने के बाद वे लड़का उसे एक जगह छोड़ देता है और कहता है कि वह उसके लिए नौकरी और रहने का इंतजाम करने जा रहा है। लेकिन वो लड़का जाता तो है, लेकिन कभी वापस नहीं आता। कुछ घंटों बाद वहां का मकान मालिक आता है और लता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। जब लता विरोध करती है तो वो उसे सच बताता है कि उसे 2 लाख रुपए में बेच दिया गया है। ये सुनकर लता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि वो एक बहुत बड़े जाल में फंस चुकी है। इसके बाद उसे एक कोठे पर ले जाया जाता है, जहां पहले से ही कुछ और लड़कियां भी होती हैं जो इसी तरीके के धोखे का शिकार होकर वहां पहुंची हुई थी। शुरुआत में लता बहुत विरोध करती है, लेकिन उसके साथ मारपीट की जाती है, उसे टॉर्चर किया जाता है और आखिरकार वो टूट जाती है। अब हर दिन उसके पास नए नए लोग आते थे, कभी 8 तो कभी 10 और कभी उससे भी ज्यादा। वो हर ग्राहक से रो रो कर अपनी कहानी सुनाती और उनसे मदद की गुहार लगाती, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। इस तरह जून से लेकर अक्टूबर तक के महीने यहाँ पे बीत जाते हैं और उसकी जिंदगी जो थी एक नर्क से भी बदतर बन जाती है। लेकिन कहते हैं ना, अगर इरादे मजबूत हो तो कहीं ना कहीं से मदद जरूर मिलती है। एक दिन ऐसा ग्राहक उसके पास आता है जो उसकी बात ध्यान से सुनता है। वह उसकी हालत को समझता है और उससे वादा करता है कि वह उसकी मदद करेगा। और वही लड़के के फोन से लता अपने भाई से बात कर पाती है और फिर यह पूरा मामला पुलिस तक पहुंचता है। अब पुलिस पूरी तरह एक्शन में आ चुकी थी। उन्होंने एक टीम बनाई और एक सिपाही को ग्राहक बनाकर उस कोठे पर भेजने का फैसला किया। वे सिपाही बिल्कुल आम आदमी की तरह तैयार होता है, जैसे कोई ट्रक ड्राइवर हो। वे कोठे पर पहुंचता है और वहां दिखाई जा रही हर लड़की को एक एक करके मना करता जाता है। उसकी नजर सिर्फ लता को ढूंढ रही थी। जैसे ही वो लता को देखता है, वो तुरंत उसे पसंद कर लेता है और कमरे में उसके साथ चला जाता है। कमरे में पहुंचते ही वो लता से कहता है कि वे घबराए नहीं, वो एक पुलिस वाला है और वो उसे बचाने के लिए आया है। ये सुनते ही लता की आंखों में उम्मीद की एक किरण जाग जाती है। शायद महीनों बाद उसे लगता है कि अब वो इस नर्क से बाहर निकल पाएगी। अब वो सिपाही तुरंत अपने साथियों को सूचना देता है और सही समय का इंतजार करता है। कुछ ही समय बाद पुलिस पूरी टीम के साथ वहां रेड मारती है। कोठे में हड़कंप मच जाता है। कई लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और लता को सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद उसे उसके परिवार के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या उसका पति उसे अपनाएगा, क्योंकि इन महीनों में उसके साथ जो कुछ हुआ था वो समाज के सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता था। फिर परिवार और समाज के बीच बातचीत होती है, काउंसलिंग कराई जाती है और आखिरकार उसका पति उसे स्वीकार कर लेता है। उसका बेटा अपनी माँ से मिलकर उसे गले लगा लेता है और यही वो पल था जो इस पूरी कहानी का एक सच्चा हैप्पी एंडिंग देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात कितने भी खराब क्यों ना हो,
अगर इंसान के अंदर थोड़ा सा भी जज्बा और उम्मीद बाकी हो तो जिंदगी को फिर से पटरी पर लाया जा सकता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सीख है कि कभी भी अनजान लोगों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, और अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसकी मदद करने से पीछे भी नहीं हटना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा कदम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। आप अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।